मांसाहार और शाकाहार पे करने जा रहा हूँ। तो जो मांसाहारी मतलब सर्वाहारी, जो कि मांस और शाकाहार दोनों करे वो मांस सर्वाहारी, तो मनुष्य सर्वाहारी है। लेकिन जो मांस के भक्षक हैं वो, अगर आप उनको कितना भी ज्ञान दोगे कि यार ये गलत है, तो वो उस बात से कभी सहमत नहीं होंगे। लेकिन ये सत्य है कि मांसाहार गलत चीज है। अब लोग ये बोलेंगे कि अरे शेर भी तो हाथी को खा जाता है, हिरन को खाता है, लेकिन भाई जो वो जानवर है उसके अंदर चेतना नहीं है, चेतना, ठीक है, सोचने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं है जितना मनुष्य का है। तो इसलिए वो नियम जानवरों पे लागू नहीं होता है, लेकिन आदमी पे लागू होता है, क्योंकि आदमी के अंदर सोचने की शक्ति है। तो उसको खुद ये चयन करना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। अब देखो होता क्या है कि अभी आप देखो, सपोज कि मुर्गी पालन जब होता है, मुर्गी पालन, तो एक मुर्गा जो एकदम चूजा होता है उसको फैक्ट्री में लाया जाता है और उसको फीड कराया जाता है, उसको केमिकल दिया जाता है, और एक मुर्गा अपने पूरे जीवन काल में 10 या 12 किलो अनाज खाता है। कितना? हाँ, 10-12 किलो, मतलब 10 या 12 किलो अनाज खाने के बाद एक मुर्गा पैदा होता है जो कि 1 किलो का होता है। तो अगर इस दुनिया से मुर्गों को हटा दिया जाए तो जो भूखमरी है ना वो खत्म हो सकती है, क्योंकि 1 किलो के लिए 1 किलो, मतलब अगर देखो 1 किलो मुर्गा कितने लोग खाएंगे? 3-4 लोग, लेकिन 12 किलो अनाज 12 लोग खाएंगे, ठीक है। अब अगर बहुत लोग ये बोलेंगे कि अरे अगर मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा तो मुर्गों का जनसंख्या बढ़ जाएगा। ये गलत बात है। मुर्गों को जबरदस्ती पैदा कराया जाता है। अगर वो नॉर्मल तरीके से पैदा हो तो उसकी मात्रा हमेशा कम रहेगी, लेकिन उसको जबरदस्ती पैदा कराया जाता है। तो ये चीजें गलत हो रही हैं। अगर आप किसी मांसाहार वाले आदमी से ये बात बोलोगे तो वो इस बात को कभी नहीं मानेगा। इसी तरीके से जो आजकल गो पालन है, गाय, उसकी भी यही दशा है। जब तक आदमी दूध पीता है उस गाय का, तब तक उसकी सेवा करता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है? छोड़ा नहीं जाता, उसको काट दिया जाता है, उसका मांस एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। मतलब हम गाय तब तक अपने पास रखते हैं जब तक उससे हमारा काम हो रहा है, हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है, और स्वार्थ पूरा होने के बाद हम गाय को फेंक देते हैं और उसका मांस खा जाते हैं। यही सच्चाई है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जिंदा रहने के लिए जितनी न्यूनतम हिंसा करनी पड़े, जितनी न्यूनतम हिंसा करनी पड़े वही हमें करना चाहिए। न्यूनतम हिंसा मतलब, अगर हिंसा का मतलब आपको साथ पता ही होगा, अहिंसा मतलब कि किसी को मारने काटने की जरूरत नहीं है। हिंसा मतलब कि आप उसको मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये गलत चीज है। तो आप, अब जैसे मैं अगर किसी को बोलूंगा ना कि आपको किसी को मारना काटना नहीं चाहिए, तो लोग मुझे ये ज्ञान देंगे कि सांस लेते हैं तो करोड़ों बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाते हैं। जब हम दही खाते हैं तो उसके अंदर भी करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे पेट में जाते हैं, वो भी आप मानते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप करोड़ों लाखों बैक्टीरिया खा जाते हो,
अभी तो दही में होता है बैक्टीरिया, जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारे नाक में चले जाते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने पहले बोला कि जिंदगी जीने के लिए जितनी मिनिमम हिंसा हो, मतलब न्यूनतम हिंसा हो, सिर्फ हमें वही करनी चाहिए। क्योंकि अब जीवन जीने के लिए हमें सांस लेना जरूरी है, तो हम ठीक है। अगर आप सपोज कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे आपको भोजन नहीं मिल रहा है, सिर्फ मछली है सपोज, तो भाई हमें हमारी मजबूरी है तो हम खा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह है जहाँ पे आपको चावल दाल रोटी सब्जी सब मिल रहा है, तो आप मांस क्यों खा रहे हो? तो मांस मत खाओ। और बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब कम होना चाहिए। ये सब बहुत पाप है। आप ये सोचो ना कि आप अगर हमारी थोड़ी सी उंगली कट जाती है, थोड़ी सी, तो हमें कितना दर्द होता है। आप किसी के बच्चे का गला काट रहे हो यार, मतलब बकरा है उसको आप काट रहे हो, मुर्गा है उसका मुंडी पकड़ के नोच ले रहे हो, मतलब कितना उसको दर्द होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। सही बात है ना? और आदमी को धीरे धीरे, मतलब ठीक है एक अचानक से नहीं हो पाएगा, लेकिन आप प्रयास कर सकते हो। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, तो मुझे अब बहुत पछतावा होता है। मुझे खुद याद है कि मैंने 2-3 सांप मारे हैं, जो कि मैंने गलत किया था। और अपनी गलती ना स्वीकार करनी चाहिए। अगर आपने गलती किया तो आप स्वीकार करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आँख चमका से यार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात का पालन करोगे। सही बात है ना?